गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यूनिट 2 में आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि एकीकृत कीट प्रबंधन क्या है। वैसे तो नाम से ही क्लियर है, बट आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो आइए देखते हैं, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को बोलने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करवा दूं कि कीट क्या है। कीट एक ऐसे जीव है जो हमारे खेतों में लगने वाली फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जैसे किसान है वो दिन भर काम करता है खेतों में, तो वो चाहता है कि जितनी हम मेहनत खेतों में करते हैं फसलों के साथ उतना ही हमें फ़ायदा हो, ठीक है। बट क्या कीटों की वजह से किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कीट जो है हमारी फसलों को बर्बाद कर देते हैं, जिससे किसान जो है उनको बहुत लॉस होता है। इसीलिए कीटों की रोकथाम के लिए हमने एक ऐसी प्रणाली बनाई है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि एकीकृत कीट प्रबंधन, जिसमें कि हम कीटों की रोकथाम के उपायों और विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि कीटों की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीटों की रोकथाम के लिए यानी कि एकीकृत कीट प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? बिना पर्यावरण और बिना मानव को नुकसान पहुंचाए कीटों की समस्या को हल करना है। यानी कि इससे जो है वो पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, मानव को नुकसान भी ना हो, और इसका प्रभाव जो है सिर्फ कीटों में पड़े और कीट ही हमारे नष्ट हो, पर्यावरण पे कोई इफेक्ट ना आए। इसका मेन उद्देश्य ये है। तो इसके बारे में चलो डिटेल में जानते हैं थोड़ा हम और। तो इसकी स्ट्रेटजीज क्या है, आईपीएम की रणनीतियाँ क्या हैं? पहला है हमारा कल्चरल प्रैक्टिस। कल्चरल प्रैक्टिस से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस कीट प्रबंधन को? कल्चरल प्रैक्टिस यानी कि जब हम भूमि को तैयार करते हैं उस टाइम जो प्रैक्टिसेस यूज की जाती है उसको बोलते हैं कल्चरल प्रैक्टिस या सांस्कृतिक प्रथाएं। सांस्कृतिक कार्य आईपीएम का एक अभिन्न अंग है। आईपीएम यानी एकीकृत कीट प्रबंधन का एक अलग अंग है। इसमें ग्रीष्मकालीन जुताई जो हम हल वगैरह चलाते हैं, स्वस्थ बीज का चयन, मतलब अच्छे बीज का प्रयोग करना है आपने, समय पर रोपण, टाइमली आपने जो है वो बीज को बोना है, ठीक है। स्वस्थ नर्सरी की स्थापना, नर्सरी में आपने देखना है कि बीज हमारा अच्छा हो, ठीक है, उसकी केयर अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है, उसकी देखभाल हमें अच्छे से करनी चाहिए। खेत से खरपतवार निकालना, खेतों में जो खरपतवार है वो बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है फसलों के लिए, और हमारे बहुत उसके वो बहुत नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। तो सबसे मेन बात है कि खेतों से खरपतवार को हटाना, उर्वरकों का, फर्टिलाइजर और मैन्योर का सही ढंग से उपयोग करना, न ज़्यादा न कम, जितना फसलों को चाहिए हम उतना ही प्रयोग करेंगे। ये हम कल्चरल प्रैक्टिस में जो हम ये सावधानियां बरतेंगे, इससे हमारा जो है वो कीट प्रबंधन की थोड़ी बहुत रोकथाम हो सकती है। अब हम देखो रासायनिक चीज़ों का प्रयोग करेंगे, कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे, इससे क्या है ना, हमारे पर्यावरण को भी इफेक्ट पड़ता है ना। अब हम दवाइयाँ वगैरह छिड़केंगे तो हमें भी नुकसान हो सकता है, उस चीज़ का इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान होता है। इसीलिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कल्चर प्रैक्टिस, जैविक चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दूसरा स्टार्ट, ये देखिए कल्चरल प्रैक्टिस में क्या करना, लैंड प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीड बेड प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छी तरह से, वीड कंट्रोल के लिए देखो कैसे नर्सरी पॉली बैग्स में ये वीड्स वगैरह हटा रहे हैं। अब सेकेंड है मैकेनिकल प्रैक्टिस। मैकेनिकल प्रैक्टिस में क्या किया जाता है कि मशीनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि पौधों के हिस्से को जो संक्रमित है, जो पौधा इफेक्टेड है, उसको हम काट देंगे ताकि वो और किसी और पौधों को नुकसान ना पहुंचाए उसकी वजह से, क्योंकि जो सड़े गले पौधे उस पर कीट जो है ज़्यादा अटैक करते हैं, वहाँ अटैक करेंगे, जो स्वस्थ पौधा होगा उसको भी अटैक करेगा, तो हमारा पौधा वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। मैकेनिकल प्रैक्टिस में हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कॉनोवीडर है हमारा, कॉनोवीडर से भी हम इसको हटा सकते हैं, वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कॉनोवीडर से क्या होता है ना, हमारे वीड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो वीड्स पे कीट आते हैं ना वो नहीं आएंगे, ये इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं मैकेनिकल मेथड से। तो इसमें मैं यांत्रिक अभ्यास में क्या लिखा है, यांत्रिक प्रथाओं में कीट से संक्रमित पौधों के हिस्सों को हटाने और नष्ट करने,
जो मतलब मैंने आपको बताई ना बात की, जो संक्रमित पौधे हैं उसके वो वाले हिस्से को काट देना है हमने। चावल की अंकुरित युक्तियों की कतरन और अंडे के द्रव्यमान और कीटों की लार्वा को एकत्रित करना और जैव संयंत्र एजेंटों के संरक्षण के बांस के पिंजरों में उसका स्थान शामिल है। ये मैकेनिकल प्रैक्टिसेस में आते हैं, यांत्रिक अभ्यास में आते हैं हमारे। ये देखो मैकेनिकल प्रैक्टिस में जो इफेक्टेड है उसको हमने उसकी कटिंग कर ली है। अब सेकंड है हमारा, थर्ड है सॉरी, बायोलॉजिकल कंट्रोल प्रैक्टिसेस। बायोलॉजिकल कंट्रोल जैविक नियंत्रण प्रथाएं कैसे करनी है हमने यूज। कोकोनेलिडिस मकड़ियों, डैमल मक्खियों, ड्रैगन फ्लाई जैसे बायो कंट्रोल एजेंटों का संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा क्लोरोपायरोसिफोर्स का उपयोग चावलों के अंकुरों के रूट डिप उपचार के लिए किया जाता है। अंडा बोर्स के द्रव्यमान को एकत्रित किया जाता है और फूल आने तक एक बांस के पिंजरों में रखा जाता है। यह अंडे के परजीवी को भागने की अनुमति देता है और जाल हैचिंग लार्वा को मारता है। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल की प्रथाएं हैं, जैविक नियंत्रण प्रथाएं हैं ये देखो कैसे बताया हुआ है। इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल करना चाहिए, सॉरी। नेक्स्ट है बिहेवियर कंट्रोल, व्यवहार पर नियंत्रण। ध्यान से सुनिएगा। रोपाई के 10 दिन बाद पीले तने के जाल को फंसाने के लिए फेरोमोन ट्रैप 20 ट्रैप हेक्टेयर की दर से लगाए जाते हैं। अब आपने देखा होगा पॉली हाउस के बाहर जो क्या येलो ट्रैप लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, और एक टब रखा जाता है पॉली हाउस के बाहर पानी का, क्यों, क्योंकि इस पे जो कीट है वो ना उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट, येलो ट्रैप पे ज़्यादा चिपकते हैं। ठीक है, और जो पानी देख के वो अट्रैक्ट होते हैं, पानी में भी गिर जाते हैं। इन सब चीज़ों का आप उपयोग करो ताकि कीट जो है हमारी फसलों को नुकसान ना पहुंचाए और उनकी रोकथाम पहले से ही हो जाए। ये देखिए इंपॉर्टेंट मैकेनिकल कंट्रोल प्रैक्टिसेस। ये देखो फिनोमोर इंसेक्ट मॉनिटरिंग ट्रैप इन एन ऑर्चर्ड, बगीचों में कैसे लगाई है। लाइट ट्रैप देखो, वीड मैनेजमेंट, वीड को मैनेज करके, मैकेनिकल वीड कंट्रोल, ए फोर्सफुल वाटर सप्लाई ताकि फोर्स से वो वाटर जाए और कीट पतंगे जो है मर जाए। येलो स्टिकी ट्रैप्स इन ग्रीन हाउस, देखिए कैसे चिपके हुए हैं। मैंने जो बात की थी ना पॉली हाउस के बाहर येलो ट्रैप लगाया जाता है, या आप फील्ड में भी लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो बट ये कि कीट की रोकथाम करनी है, आप चाहे जैविक तरीके से करो या कल्चरल प्रैक्टिस से करो या किसी भी तरीके से करो। अब केमिकल प्रयोग का जो है बात करें, वैसे तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक चीज़ों का ही प्रयोग करते हैं। वैसे हमें रासायनिक चीज़ों का कम प्रयोग करना चाहिए क्योंकि रासायनिक चीज़ों से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। अब जैसे हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। इंसेक्टिसाइड क्या होता है, जो हमारे इंसेक्ट को किल करते हैं। पेस्टिसाइड जो हमारे पेस्ट को किल करने में मदद करते हैं। हम उन चीज़ों से मतलब कीट को है वो रोक सकते हैं कीटनाशक दवाइयों से। रासायनिक नियंत्रण के उपायों का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में आईपीएम के तहत किया जाता है। कीटनाशकों के अनुप्रयोग को आधारित व उचित फसल स्वास्थ्य निगरानी की आवश्यकता होती है। रासायनिक कीटनाशकों के पक्ष या उपयोग में निर्णय लेने से पहले ईटीएल का निरीक्षण और प्राकृतिक बायोकंट्रोल एजेंटों के संरक्षण को सुनिश्चित करना होता है। पहले उसको मतलब आप पूरा कीटनाशक को क्या करेंगे, उसका पहले पूरा हमने डिटेल में जानना है, उसके बाद ही हमने इसका प्रयोग करना है। तो ये सब केमिकल कंट्रोल में आते हैं। ये देखो केमिकल स्प्रे कैसे, कीटनाशक दवाइयों को स्प्रे कैसे करते हैं। जब भी आप कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करते हो, आपने फेस को कवर करना है, हाथों को आप अच्छे से ग्लव्स लगाने, हाथ को स्प्रे करने के बाद अच्छे से धोना है। कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी पड़ती हैं, ठीक है, जिससे आपको नुकसान ना पहुँचे। अब इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पैडी, धान के कीट। धान में जो कॉमन कीट है वो है, फर्स्ट है बोरर ऑफ पेस्ट ऑफ पैडी, धान के छिद्रक कीट। येलो स्टेम बोरर, पीला तना छिद्रक, ये पित मीज और पित मक्खी। सेकंड पेस्ट ऑफ पैडी, धान के चूसने, जो धान को चूसते हैं कीट, वो कौन से हैं, हरी पत्ती फुदक, ठीक है, सफ़ेद पत्ती फुदक, ठीक है, जो मेन है भूरा पादक फुदक। धान का गंदी कीट कौन सी है, वो मिलीबग है, चूसक कीट है, ब्रिवेनिया रेही है। थ्रिप्स कौन सी है, एक प्रकार का कीट जिसे झल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब आपके आगे जो हमारे धान की फसलों में लगते हैं कीट वो बताए मैंने आपको। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ पैडी, धान के कीट देखो, ये येलो स्टेम बोरर दिखाया गया है, ये येलो कलर का, गॉल मिच ऑफ गॉल फ्लाई, ये देखो राइट साइड में। सेकंड पेस्ट ऑफ पैडी, ग्रीन लीव्स हॉपर, ये साइड में दिए हैं। ईयर हेड बग,
मिलीबग, ब्राउन प्लांट होपर, थ्रिप्स, ये सारे आपको जो है ये इंसेक्ट पेस्ट और पैडी जो धान के फसलों में लगते हैं वो पेस्ट आपको बताए गए हैं। तो ये था हमारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का टॉपिक। होप सो आपको क्लियर हो। थैंक यू।